ज़िंदगी शुरू से ही डगमगा रही थी, क्योंकि पौने 3 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था। अब मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ गया था। मेरे दोनों टारंगों की नीचे की नाड़ियाँ नसें ख़त्म हो चुकी थी। बड़ा खूबसूरत मैं था। मेरे घर के लोग तब तब तो माँ बाप भी प्यार करते थे, 3 4 5 7 साल तो। उसके बाद दूसरा भाई हो गया, 3 साल छोटा था मेरे से। दूसरा भाई हो गया तो अट्रैक्शन दूसरे की तरफ जानी शुरू हो गई, क्योंकि कब तक वो मुझे प्यार करते। मैं तो ज़मीन पर रेंगने वाला, रेड़ने वाला, गंदे कपड़े करने वाला एक इंसान बन गया था। खूबसूरती तो ख़त्म हो गई थी। फिर अब मेंटेन फिर हुई थी मेरे, जब मैं 20 साल का हुआ तो, क्योंकि मैंने अपने रहन सहन सबको सुधारा। अच्छा, बैंक में मुझे भी कहते थे कि बहुत अच्छा कि लड़का या खूबसूरत। अब रही एक बात इसकी कि 4 साल की जब मैं उम्र में हुआ, तो जब बीमारी हुई थी तब फादर नहीं थे। जब ये हुआ तो एक डॉक्टर था, सफ्दरजंग का हेड, दुरिया स्वामी। उन दिनों में मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, देखो 60 75 70 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो दुरिया स्वामी ने कहा अगर इस बच्चे की दोनों साइडों की हड्डियों को सीधा कर दिया जाए तो ये कैलिपर्स डालकर चल लेगा, बाकी इसका कोई इलाज नहीं है। जब ये पॉइंट सामने आया कि कैलिपर्स डाल के चलने का, तो बड़ा मुश्किल था। ये 3 3 4 4 इंच दोनों तरफ से काट, जो आज इतने बड़े बड़े निशान है कटे हुए सी है। अब जब ये हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो कर लिया, पर उसे एक सर्टिफिकेट चाहिए था कि अगर मेरी मौत हो गई या कुछ हो गया तो कोई भी जिम्मेवार नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने कहा इसकी उम्र 5 साल से ऊपर होनी चाहिए, कम से कम 6 साल होनी चाहिए। तो हमारे घर के पास जो स्कूल था वहाँ एडमिशन कराई। तब कोई उम्र को पूछता नहीं था। वो उम्र उन्होंने 2 साल के करीब बड़ी लिखवा के और वो सर्टिफिकेट उठा के वहाँ दिया, मंजूर हो गया। खैर उससे मेरे को फ़ायदा हुआ, मैं कैलिपर्स डाल के अपने को देख सकता था, खड़ा होके अपनी बॉडी को देख सकता था कि मैं अब कैसा हूँ। बिल्कुल नहीं वैसा हो गया था। खैर एनी हो, चलता रहा इस तरीके से। ऑपरेशन जो हुआ था, दोनों टांगों पे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक प्लास्टर चढ़ा हुआ था, और कमर में भी एक एक 2 2 इंच चढ़ा ऐसे बनी हुई थी, और बीच में एक राड दी हुई थी। कोई टांग आपस में मिल नहीं सकती, कोई टांग मुड़ नहीं सकती, कोई टांग सीधी नहीं हो सकती। और ये पता नहीं 2 2.5 महीने चढ़ना था जो मेरे को बताया गया। अब बड़ी तड़फ हुई मेरी ज़िंदगी में, इतना तड़फा मैं ज़िंदगी में। गर्मियाँ खा रही थी, टांगें हिल रही थी, उम्र बहुत कम थी, 4 साढ़े 4 साल हो गई थी, प्लास्टर को कर नहीं सकते थे। उठा के मुझे डाल, यहीं से सारी बदनसीबी ज़्यादा शुरू हुई फैमिली की। उन्होंने कहा यार इतनी बदनसीबी, उठा उठा के मुझे डालना पड़ता था। नहा दो मैं नहीं सकता था गर्म वो पानी से। एक बच्चा और था छोटा माँ के साथ, जो एक किस्म होता है ना चांद पे दाग लगा हुआ था, वो मेरी जिंदगी पे दाग सा लग गया था। जो और 4 भाई, 4 ऊपर के थे, एक बहन और 4 भाई, एक नीचे का हुआ। चलिए खैर करते रहे जो भी था। उसके बाद 3 साल के बाद या 4 साल के बाद मेरे लोहे की सराखें डाल दी गई मेरे दोनों लेग्स के अंदर। अब मैं खड़ा कहाँ हो सकता था, छोटा सा बच्चा था, खड़ा तो अभी नहीं हो पा सकता था। बहुत ज़िंदगी हिली हुई थी, बिल्कुल गुलेर की तरह बंधी हुई थी, और बीच में राड लगी हुई थी। खैर एनी हो, चलता रहा ये काम। 3 महीने बीत गए, ऑपरेशन खुल गया, प्लास्टर खुल गया, तो लगा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। चलो ये भी शुक्र था खुदा का। 5 6 साल की उम्र में मैं हल्की हल्की कैलिपर्स डाल के स्टिक के सहारे खड़ा हो जाता था। अब सवाल बड़े थे घर के अंदर। अब आस पड़ोस के लोग आते, भगवान से कहते, ताने देते, मेरी ज़िंदगी को बदनसीब बताते। और माँ एक बार कहती थी कि जब मैं गाड़ी पे तुझे फिरोजपुर से गुड़गांव ला रही थी तो लोग, इतना सुंदर तू था, मैंने चुन्नी में छुपा लेती थी। वो सुंदरता कहाँ रह गई। अब तो बदनसीब बन गया था मैं, मेरी सारी यादें ख़त्म हो चुकी थी। मैं क्या था, मतलब कुछ भी नहीं था, एक जानवर की तरह रह गया था।
संभला, उम्र से ज़्यादा होने लगा, बातें सुनने लगा। कोई पड़ोस की औरत आती तो वो कह जाती, अरे यार इससे अच्छा तो मर जाता ये बंदे, इतनी बड़ी सलाह देखे। कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, मैं सुनता तो था, जवाब तो मेरे पास थे ही नहीं, ना मैं जवाब देने के काबिल था। मैं करता भी तो क्या करता, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं था। मैं देखता रहता था, मेरी आंखें खुली रहती थी, कोई मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं करा रहा होता था, मैं नफ़रत से जी रहा होता था। मेरे सामने बच्चे खेल रहे होते थे और मैं चिल्ला रहा होता था, हे भगवान ये क्या कर दिया। इतना अच्छा खेलता कूदता भागता हुआ मैं छोटा सा बच्चा था, उसके क्यों जकड़ दिया इन लोहे की सरियों में, इन टांगों को। फिर ज़िंदगी का मकसद क्या रह गया। पर भगवान की ज़िंदगी को खुद नहीं ख़त्म कर सकता कोई। जो जो मैं बड़ा हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी को, अभी तो मैं 10-15 साल तो संभाल नहीं सकता था, पर मेरे दिल में एक तपन पैदा हो गई थी। सुन सुन के लोग मेरे आगे क्या था, यही कहता था, का खा वाला ताने, बदनसीब है तू, ये कैसे करेगा ज़िंदगी को, कहाँ रहेगा ज़िंदगी को, यही ताने थे जिसको सुन के मैं जी रहा था। बस यही थी, यहीं से मेरी ज़िंदगी ने